आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना किसी प्रसंग को लेकर जब निहत्थे वशिष्ठ और विशाल सेना संपन्न विश्वामित्र में युद्ध ठन गया तो तपस्वी वशिष्ठ के सामने राजा विश्वामित्र को परास्त ही होना पड़ा। उन्होंने धिक बल क्षत्रिय बल ब्रह्म तेजो बलम की घोषणा करते हुए राजपाट छोड़ दिया और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति की तपश्चर्या के लिए शेष जीवन समर्पित कर दिया। आगे के अध्ययन में सुनेंगे अपने नरकगामी पूर्व पुरुषों का उद्धार तथा प्यासी पृथ्वी को जल पूर्ण करके जन समाज का कल्याण करने के लिए गंगा अवतरण की आवश्यकता थी। इस महान उद्देश्य की पूर्ति लौकिक पुरुषार्थ से नहीं वरन तप शक्ति से ही संभव थी। भगीरथ कठोर तप करने के लिए वन को गए और अपनी साधना से प्रभावित कर गंगा जी को भूलोक लाने एवं शिव जी को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार किया। यह कार्य साधारण प्रक्रिया से संपन्न न होता, तप ने ही उन्हें संभव बनाया। च्यवन ऋषि इतना कठोर दीर्घकालीन तप कर रहे थे कि उनके सारे शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया था और उनका शरीर एक मिट्टी का टीला जैसा बन गया था। राजकुमारी सुकन्या को छेदों में दो चमकदार चीजें दिखी और उनमें कांटे चुभे दिए। यह चमकदार चीज और कुछ नहीं च्यवन ऋषि की आंखें थी। च्यवन ऋषि को इतनी कठोर तपस्या इसलिए करनी पड़ी कि वे अपनी अंतरात्मा में सन्निहित शक्ति केंद्रों को जागृत करके परमात्मा के अच्छे शक्ति भंडार से भागीदारी मिलने की अपनी योग्यता सिद्ध कर सके। सुखदेव जी जन्म से साधारणत हो गए। उन्होंने मानव जीवन का एकमात्र सदुपयोग इसी में समझा कि इस उपयोग आध्यात्मिक प्रयोजन में करके नर तन जैसे दुर्लभ सौभाग्य का सदुपयोग किया जाए। वे चकाचौंध पैदा करने वाले वासना एवं तृष्णाजय प्रलोभनों को दूर से नमस्कार करके ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्म तत्व की उपलब्धि में संलग्न हो गए। तपस्वी ध्रुव ने खोया कुछ नहीं। यदि वह साधारण राजकुमार की तरह मौज शौक का जीवन यापन करता तो समस्त ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु ध्रुव तारा बनने और अपनी कीर्ति को अमर बनाने का लाभ उसे प्राप्त न हो सकता। उस जीवन में भी उसे जितना विशाल राजपाट मिला उतना किसी की अधिक से अधिक कृपा प्राप्त होने पर भी उसे उपलब्ध न हुआ होता। पृथ्वी पर बिखरे हुए अन्य कणों को बिनकर अपना निर्वाह करने वाले कणाद ऋषि, वट वृक्ष के दूध पर गुजारा करने वाले वाल्मीकि ऋषि भौतिक विलासिता से वंचित रहे, पर इसके बदले में जो कुछ पाया वह बड़ी से बड़ी संप्रदा से कम न था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने काल में लोक की दुर्गति को मिटाने के लिए तपस्या को ही ब्रह्म शास्त्र के रूप में प्रयोग किया था। व्यापक हिंसा और असुरता के वातावरण को दया अहिंसा के रूप में परिवर्तित कर दिया। दुष्टता को हटाने के लिए यूं अस्त्र शस्त्रों का दंड दमन का मार्ग सरल समझा जाता है, पर वह भी सेना एवं आयुधों की सहायता से उतना नहीं हो सकता जितना तपोबल से। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।